हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए ओएमसी के। 5 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा स्पेशल क्लासेज जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे होती है, जिनको हम बिल्कुल फ्री क्लासेज बोल सकते हैं। दीज आर फ्री क्लासेज। स्पेशल क्लासेज बोले तो फ्री क्लासेज। यहाँ आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज मिलता है। पोल का ऑप्शन यहाँ आपके पास होता है। जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, आपको टाइम दिया जाता है कि कितने टाइम में आपका रैंकिंग डिसाइड होता है। जो जितना फास्ट और जितना सही आंसर देता है, उसके बेस पे पूरी क्लास में लास्ट में तुम्हारा रिजल्ट लीडर बोर्ड शो कर दिया जाता है। नोटिफिकेशन आपको क्लास से पहले मिल जाता है। लेक्चर नोट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे यूट्यूब पे आपको क्या करना होता है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हो आप जो पढ़ाया गया उसका। यहाँ आपको पीडीएफ फॉर्म में लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं। एनी टाइम एनीवेयर आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स आप देख सकते हो। आपके लिए ऑफर चल रहा है 6+1 एंड 24+3। ये क्या है, अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और प्लस के ऊपर वैलिड है, ये ओनली प्लस के ऊपर, तो आपको इसका वैलिडिटी पीरियड मिलेगा 7 मंथ के लिए। और अगर 24 मंथ के लिए लेते हैं तो आपको इसको मिलेगा 27 मंथ के लिए, मतलब 3 मंथ का एक्स्ट्रा और इधर 1 मंथ का एक्स्ट्रा। और ओनली एंड ओनली 25 से लेके 31 अक्टूबर तक है ये, 31 अक्टूबर तक। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2 टाइप के जो सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, आइकॉनिक एंड प्लस। प्लस और आइकॉनिक में अगर मैं बात करूं तो यहाँ लाइव क्लासेस, क्विज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है दोस्तों, आप एक ही सब्सक्रिप्शन से सभी एजुकेटर का, जितने एजुकेटर पढ़ा रहे हैं सबकी क्लासेस को देख सकते हो। हर बैच के अंदर जाकर, चाहे वो लाइव हो चाहे वो रिकॉर्डेड हो, सारी क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हो, सबको देख सकते हो। इसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये आपको सिर्फ मिलता है आइकॉनिक के ऊपर। प्लस के जो फीचर्स हैं वो तो है ही आइकॉनिक के अंदर, ये अलग से है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर, शेड्यूल कोर्स। पहले आपको पहले ही बता दिया जाता है कि कब कौन सा क्लास होगा। पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस, ये आपको कहाँ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ आइकॉनिक के ऊपर। और अगर हम बात करें प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी पीरियड और चार्जेस का, तो आप देख सकते हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ किसके लिए, प्लस के ऊपर है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आपको 6250 रुपये, 6250 रुपये। जैसे ही आप BCAM10 कोड यूज करोगे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 625 रुपये इसमें से आपको और कम हो जाएंगे। इसी टाइप से 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सबके अंदर क्या होगा, 10% डिस्काउंट आप पा सकते हो। सेम आइकॉनिक के ऊपर है 10% डिस्काउंट। जैसे ही आप BCAM10 कोड यूज करोगे सब पे 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। अब मुझे कोई पूछे कि सर इनमें से कौन सा बेस्ट है, कौन सा लेना चाहिए, तो देखो भाई, अगर कोई MSc कर रहा है अभी तो उसके लिए दी बेस्ट है 24 मंथ वाला, क्योंकि नेट की तैयारी करेगा तो MSc का सिलेबस ऑलरेडी हो जाएगा और ये अराउंड तुमको 18,000 के आसपास पड़ेगा 2 साल के लिए। इसके अलावा अगर इन दोनों में बात करें 6 मंथ और 12 मंथ में, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ टाइमिंग, जो टाइम पीरियड का है फर्क है वो 6 मंथ का। और रुपीज में अगर हम बात करें तो अराउंड 11,000 और 14,000, मतलब 3,000 से भी कम है, 100 रुपये, 3,000 से भी 100 रुपये कम है। मतलब चार्जेस की बात करें तो 3,000 का, टाइम पीरियड का डबल का। और ये अगर हम 3 मंथ का बात करें तो ये तो है छोटा धमाका, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो वाला बात है ये तो, ठीक है। 6250, 5600 के आसपास ये तुमको पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करना है दोस्तों। अपने को दिया गया है कोबाल्ट 2 आयरन, कार्बोनिल 11 है और म्यू 4 PPH ट्वाइस, ये दिया हुआ है अपने को। सबसे पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे मुझको। कोबाल्ट, देखिए मैंने तुमको तरीका बताया हुआ है, आयरन भी 2 है, तरीका बताया हुआ है। या तो आप ग्रुप नंबर याद रखिए इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए, या इनका एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही होता है। जैसे इसका 26 है, कोबाल्ट का 28 है। मैंने बोला हुआ लास्ट डिजिट के अंदर 2 जोड़ दो, ठीक है, 29 जो बनेगा वही इसका इलेक्ट्रॉन काउंट। अगर वैसे भी याद ही हो जाता है, 30 तक तो सबको याद ही होता है, ठीक है। आयरन का 26 है, लास्ट में 2 जोड़ोगे 8 बनेगा, 8 × 2 11 × 2। कार्बोनिल, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और ये भी ध्यान रखना है, कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं भी हो, CO लिगेंड कहीं भी हो, टर्मिनल पे हो, ब्रिजिंग पे हो, कहीं भी हो, ऑलवेज 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ऑलवेज। चाहे एक मेटल को ब्रिज करे, 2 को करे, टर्मिनल पे हो, कितने को ब्रिज करे, ऑलवेज क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको समझने वाला है। देखो फोस्फोरस के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, फोस्फोरस के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 में से देखो इसने PPH लिखा हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, PPH, मतलब एक फोस्फोरस के साथ एक फिनाइल रिंग, PPH रिंग। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन क्या इसके पास अभी भी फ्री है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या अभी भी फ्री है।
तो अगर ये पहली मेटल से जुड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक और मेटल से जुड़ेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब यहाँ μ4 लिखा हुआ है, देखो μ4, ये म्यू ऊपर लिखे या नीचे लिखा है, इसका मतलब है म्यू का मतलब है ब्रीजिंग और 4 का मतलब है कि 4 मेटल को ब्रीज किया हुआ है। तो अगर 4 मेटल को और ब्रीज कराऊंगा तो इलेक्ट्रॉन इसके पास देने के लिए सिर्फ 4 है। चाहे आप दो ब्रीज कर लो, 3 ब्रीज कर लो, 4 ब्रीज कर लो, 5 ब्रीज कर लो, इलेक्ट्रॉन ये सिर्फ कितने दे पाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास फ्री है वो यही दे पाएगा, यही डोनेट कर पाएगा 4 इलेक्ट्रॉन। तो यही इनको मिलेंगे, मतलब टोटल चारों मेटल को मिला के इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन। और टोटल नंबर में कितने हैं ये सर, टोटल नंबर में म्यू पीपीएच यूनिट जो है वो 2 है, तो 4 इंटू 2 कर देंगे। बस यही था कि इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, बस ये पीपीएच लिगेंड को तुमको समझने था बस। 18 प्लस 8 इंटू 2 16 प्लस 22 प्लस 8 यही बनेगा, कितना बन गया ये 34 प्लस 22 प्लस 8, ये बन गया अपने पास 30 और 34 64 बन गया। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ गया, 34 आ चुका है। मेटल मेटल बॉन्ड निकालना है, सिंपल है। अब तो मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए 18 इंटू एन माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट डिवाइड बाई 2। 18 इंटू एन का वैल्यू कितना है, टोटल मेटल कितनी है 4 है सर, माइनस 64 डिवाइड बाई 2 कितना बनेगा 8 4 जा 72 माइनस 62 डिवाइड बाई 2 कितना बन गया 72 माइनस 62 8/2 4। आंसर आ जाएगा बी। ये था CSIR नेट का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये लिगेंड जो आपको था इसको समझना था, ठीक है। नेक्स्ट लगाइएगा क्वेश्चन 2016 का ये भी क्वेश्चन है। पूछा गया है कि दी गई रिएक्शन कौन सी है, साहब बता दीजिएगा। दी गई रिएक्शन कौन सी है, विच ट्रांसफॉर्मेशन। आपसे बोला गया है कि रोडियम दिया गया है, रोडियम के साथ प्लस है, एक PPS3 है, CH2 CH3 है, दिस इज अल्फा पोजीशन, दिस इज द बीटा पोजीशन। अगर मुझे एक ही बात पता है सर, रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, कोई मेटल है, मेटल के ऊपर A और B लिगेंड लगे हुए हैं, वो लिगेंड निकल के जाते हैं दोनों, मतलब है Ln AB है, Ln प्लस A प्लस B निकल जाएगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है कि Ln n नंबर ऑफ लिगेंड्स है किसी के साथ, तो उसमें A और B अपने पास जुड़ते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। अगर तुम यहां से देखो, अगर इससे यहां पे चेंज देखो तो ऐसा कुछ हो रहा है क्या, इन दोनों जैसा, इन दोनों जैसा कुछ हो रहा है क्या, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव एडिशन एलिमिनेशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये साफ साफ पता है। वैसे भी अगर तुमको ना भी पता हो तो तुमको ये बात तो पता ही है कि बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब भी होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन जब भी होगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा, अल्कीन का फॉर्मेशन। ये क्या है, पहले एगोस्टिक इंटरेक्शंस, कैसे भी मेरे पास ये L नंबर ऑफ लिगेंड्स CH2 CH3। अभी क्या डिपेंड करता है कि यहां हमारे पास ये अल्फा पोजीशन है और ये वाली बीटा पोजीशन है, यहां मैंने एक हाइड्रोजन किया। अगर इन दोनों के इंटरेक्शन है जिसको तुम बोलते हो बीटा एलिमिनेशन से पहले एगोस्टिक इंटरेक्शन, अगर एगोस्टिक इंटरेक्शन, अगर ये बीटा एलिमिनेशन, देखो एगोस्टिक इंटरेक्शन बोले तो पहली नजर का पहला प्यार, अगर वो प्यार शादी के अंदर बदल जाए, मतलब क्या हो, एलिमिनेशन हो जाए, बीटा एलिमिनेशन, तो ये हाइड्रोजन यहां से भागकर कहां चला जाएगा, इसके साथ शादी करने के लिए, यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ऐसा भी होता है कई बार है कि सिर्फ अपने पास क्या हो, ये इंटरेक्शन नाम मात्र इंटरेक्शन होकर रह जाए, मतलब प्यार तो हुआ शादी नहीं हुआ, ये केस में ऐसा हो सकता है। मतलब ये यहां से एक दूसरे को बस घूर घूर के देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहे मेटल और हाइड्रोजन, उसको बोल देते हैं एगोस्टिक इंटरेक्शन। वो डिपेंड करता है इसके ऊपर लगे हुए लिगेंड्स कैसे हैं, ठीक है। बहुत से फैक्टर होते हैं बीटा एलिमिनेशन के नंबर, जो लगे हुए लिगेंड्स है मेटल के साथ वो बल्कि है या नहीं है, ठीक है। तो यहां हमारे को जो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो साफ साफ तुमको ये दिखाई दे रहा होगा कि अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अल्फा ये बीटा, और बीटा के ऊपर हाइड्रोजन है, इसका इसके साथ क्या हुआ इंटरेक्शन, और फिर ये तो भाई साहब शादी करने के लिए इसके घर जा बैठा, और शादी करने के लिए जब घर पे गए तो ये इसको क्या बनाना पड़ा, रोडियम, रोडियम के साथ हाइड्रोजन, और यहां मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये तो 2 हाइड्रोजन थे, इसका एक निकल के मेटल पे जा चुका है, और ये किसका फॉर्मेशन है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन का। तो देखते क्वेश्चन हो रहा था, इंसर्शन जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। इंसर्शन तो तब होता ना जब कोई लिगेंड किसी के बीच में फिट हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं बन रहा। ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव एलिमिनेशन तो देखते पहचान में आता है कि 2 लिगेंड निकलते हैं, 2 लिगेंड जुड़ते हैं। यहां मेरे पास पता है कि साफ साफ अल्कीन बन रहा है। क्वेश्चन क्या होगा, आंसर हो जाएगा C बीटा एलिमिनेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या पूछा गया है। किसी सैंपल को कहता है कि इस सैंपल को हीट किया गया है, उसके बाद ये सैंपल बन रहा है, एलिमिनेशन ऑफ 2 CO लिगेंड, 2 CO लिगेंड निकल के जा रहे हैं,
बॉन्ड ऑर्डर इन दिस रिएक्शन चेंज फ्रॉम, कितने से कितना चेंज हुआ है, पहले वाले में कितना है, दूसरे वाले में कितना है, ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना जरूरी है कि ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना बॉन्ड एंगल है, सो बॉन्ड ऑर्डर है, और इसके अंदर कितना है, क्योंकि कितने से कितना चेंज हुआ है तो पहले का निकाल लेता हूं मैं, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, ईटा 5 मोड में है तो 5 इलेक्ट्रॉन, मोलिब्डेनम है तो क्रोमियम मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, तो 24 है तो 6 इलेक्ट्रॉन ये देगा, मोलिब्डेनम 6 इलेक्ट्रॉन देगा, एक सीओ 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 3 सीओ है टोटल, तो 3 इंटू 2 6 इलेक्ट्रॉन, और टोटल बाहर क्या है 2 भी लगा हुआ है सर, 2 बाहर भी लगा हुआ है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया मेरे पास 17, 17 इंटू 2 34, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 34, मेटल मेटल बॉन्ड निकालना भाई साहब, कितना मेटल है, मेटल 2 है सर, 18 इंटू 2 माइनस 34 डिवाइड बाई 2 36 माइनस 34 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1, बोलो, तो मतलब मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन का सॉरी बॉन्ड ऑर्डर का जो चेंज आएगा वो पहले वाले के अंदर बॉन्ड ऑर्डर जो मेरा आया है वो कितना आया है 1 आया है, कितना आया है 1, अब इसमें कुछ भी आया होगा तो चेंज कहां से कहां होगा 1 से होगा ना, तो मतलब यहां 2 दिया हुआ है इसको काट दो, यहां 2 दिया हुआ है इसको काट दो, 1 से 2 बनेगा कि 1 से 3 बनेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि इसका मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ रहा है, इसका मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ रहा है, काउंट कर लेते हैं फिर से, अपने पास क्या है ईटा 5 मोड में है सर, 5 इलेक्ट्रॉन टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, जितनी हेप्टिसिटी उतना इलेक्ट्रॉन काउंट, मोलिब्डेनम है क्रोमियम फैमिली का है सेम ही होगा, इसका भी 6 इलेक्ट्रॉन, सीओ कितना है 2 सीओ है, और 2 सीओ 2 इंटू 2 बाहर कितना है 2 है सर, 11 प्लस 4 इंटू 2 कितना बनेगा 30 इलेक्ट्रॉन काउंट, मेटल मेटल बॉन्ड निकालने जाओगे टोटल वैलेंस 18 इंटू एन, एन का वैल्यू कितना है मेटल 2 है, माइनस 30 डिवाइड बाई 2 36 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, 1 से 3 1 से 3 1 से 3, क्लियर है ये वाली बात, 1 से 3 1 से 3, बोलिए, क्योंकि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 आया, इसमें कितना आया बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, बोलो भाई बॉन्ड ऑर्डर, यहां तक का क्लियर हुआ सबको मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि फ्लक्सोनियल बताना है आपको, क्या बताना है कि FeCO5 जो है स्ट्रक्चर आपको दिया गया है इन द सॉल्यूशन, एक्सचेंज ऑफ CO ग्रुप, CO ग्रुप का कौन सा एक्सचेंज यहां सही है, मतलब है एक्सचेंज नहीं, एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ CO विल बी, हाँ फ्लक्सोनियल, कौन सा इसमें से शो करता है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा बेस्ट है, मतलब कौन सा है, कौन सा चेंज हो सकता है, आपको ये बताना है कौन सा चेंज हो सकता है। देखो अगर इस क्वेश्चन को अगर हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से आपस में फ्लक्सोनियल है तो कौन सा लिगेंड किसके साथ चेंज होगा, नंबरिंग किया हुआ है। एक बात जान लीजिए तुम, आपको पता है कि अगर ये टीबीपी ज्योमेट्री है, क्या है टीबीपी ज्योमेट्री है, यहां मेरे पास ए है, ए है, ई है, ई है और ई है, मैंने एक्सियल और इक्वेटोरियल लिखा है ए और ई, तुमको पता है कि यहां चेंजेस फ्लक्सोनियल के दौरान क्या होता है, एक्सियल कन्वर्टेड इनटू इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कन्वर्टेड इनटू एक्सियल, ऐसे चलता है, एक्सियल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल में। तो ये मेरे पास क्या है साहब, देखिए अगर मैं नंबरिंग करके देखूं तो इसको 2 नंबर बोला गया है, इसको 1 नंबर बोला गया है, इसको 5, इसको 4 और इसको 3। अब पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, कहता है 2 5 के साथ चेंज होगा और 3 4 के साथ होगा, 3 4 के साथ एक्सियल इक्वेटोरियल है, 3 4 के साथ एक्सियल इक्वेटोरियल है, ये दोनों एक्सियल इक्वेटोरियल, 2 और 5 एक्सियल और इक्वेटोरियल है, पहला कॉम्बिनेशन एकदम सही है। दूसरे में देखो, दूसरा कॉम्बिनेशन देखो, बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, ऑप्शन नंबर बी कहता है साहब कि यहां सर 2 और 3 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है 2 और 3 दिया हुआ है, 2 एंड 3, और इधर 4 एंड 5, चेक कर लो 2 एंड 3, 2 एंड 3, ये देखिए एक्सियल से एक्सियल नहीं हो सकता सर, क्योंकि एक्सियल से एक्सियल है 2 3, 4 एंड 5 इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल, 4 एंड 5 क्या है, इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए 2 से 3, फिर से वही है 2 से 3 एक्सियल एक्सियल, 1 से 5, 1 से 5 भी क्या है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ये भी नहीं हो सकता। 1 एंड 2 ये सही है, 1 एंड 2 क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल, 4 एंड 5 फिर से इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल आ गया, तो ये भी कॉम्बिनेशन गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा अपना फर्स्ट, एक्सियल इक्वेटोरियल के साथ इक्वेटोरियल एक्सियल के साथ एक्सचेंज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुन्ना लोग जल्दी से फटाफट से, क्या होगा आंसर।
जल्दी से बताइएगा क्या लगता है। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है दोस्तों, क्या बोला गया है कि इंटरमीडिएट भी बताना है और फाइनल मेजर प्रोडक्ट भी बताना है फोटोलिसिस के बाद, और जेड तुमको दिया हुआ है और आपको ये वाले ऑप्शन दिए, एक में ए बी बी सी डी ऐसे करके। देखो अगर लाइट की प्रेजेंस में एच म्यू की प्रेजेंस में फोटोलिसिस करवा रहा हूं तो पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं 5, मोलिब्डेनम के वजह से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 सीओ की वजह से 6 इलेक्ट्रॉन, और ये ईटा 1 मोड में है अलाइलिक लिगेंड, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, टोटल इलेक्ट्रॉन बन गया मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। और तुमको पता है कि जब भी 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस है अपने पास, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और लाइट के प्रेजेंस में, पहले क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएशन होगा मतलब कोई लिगेंड निकल के जाएगा, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, मेरे पास क्या बनेगा, ये वाला ईटा 1 में होगा 1 CO 2 CO, 1 CO मैंने निकाल दिया यहां से, क्या कर दिया, माइनस CO, और कॉम्प्लेक्स क्या बना दिया, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बना दिया। ये क्या है, इंटरमीडिएट है। अब क्या होता है, दो टाइप से हो सकता है क्वेश्चन। देखो या तो तुमको ऐसा मिलेगा कि बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड करवा दिया जाए, कोई रिएजेंट आ जाए, मान लीजिए कोई रिएजेंट एक्स मान लिया, रिएजेंट एक्स आ गया, ये एक्स रिएजेंट आ सकता है और ये क्या कर सकता है, दोबारा कॉम्प्लेक्स को 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बना सकता है। तो दो टाइप से हो सकता है। अगर उस मोइटी के अंदर जो अपने पर रिएक्शन करवा रहे हैं उसके अंदर अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो अपनी हेप्टिसिटी चेंज कर सके, क्या कर सके, हेप्टिसिटी चेंज कर सके, हेप्टिसिटी क्या कर सके, चेंज कर सके, और चेंज में भी क्या कर सके, इंक्रीज कर सके, ये बोलना है। डिक्रीज बहुत रेयर, बहुत ही रेयर ड्रास्टिक कंडीशन में हो सकता है। क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीज होगा। अगर मैं यहां बात करूंगा तो ये ईटा 1 मोड में है, ये ईटा 5 मोड में, ये तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि ये तो अपनी मैक्सिमम हेप्टिसिटी में है, क्योंकि जो सीपी लिगेंड है वो ईटा 1 भी शो करता है, ईटा 3 भी शो करता है और ईटा 5 भी, तो ये मैक्सिमम में अपनी, ये तो अपने साथ कोई छेड़छाड़ होने नहीं देगा। ठीक है, और रिएजेंट कोई हमने कोई डाल नहीं रखा कि कोई उसको सब्स्टिट्यूशन करवा के डायरेक्ट कोई आके लग जाए और उसको 18 बना दे। तो बनता है अपने पास मामला ईटा 3 वाला, ये ईटा 3 में चला जाए तो अपने पास बात बन सकती है। कैसे, मोलिब्डेनम के साथ CO, और अगर मैं ऐसे दिखाऊं इस लिगेंड को, ये ईटा 1 में था, अब ये ईटा 3 में, हाईएस्ट एप्सिसिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाऊंगा 5, 6 मोलिब्डेनम की वजह से, 2 यहां से, 2 यहां से, 3 यहां से, कितना बन गया, 6 + 5 + 2 + 2 + 3, और ये अपने पास बन गया 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स। तो पहला ये था अपने पास रिएक्टेंट, ये था इंटरमीडिएट और ये था प्रोडक्ट। आंसर देख सकते हैं पहला कहां है, पहले मेरे को इंटरमीडिएट बताना है। इंटरमीडिएट मेरे पास है ईटा 1 मोड में, ईटा मोड में यहाँ भी है और तो कोई है नहीं, बी भी बन रहा है, सिर्फ बी बनेगा, सिर्फ बी बनेगा, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। उसके बाद प्रोडक्ट में अपने पास क्या है, ईटा 3 मोड में है 2CO2, दो क्या है, CO है, और ईटा 3 मोड में यहाँ क्या है, 3 CO है। तो बी एंड डी इज द राइट आंसर, बी एंड डी मतलब बी इज द राइट आंसर, जिसमें बी आएगा और डी आएगा। बोलो भाई ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको जल्दी से फटाफट से बोल दो, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का अगर पसंद आए तो दोस्तों, ठीक है, और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के दौरान BCAM10 कोड यूज कीजिएगा। ठीक है, और हम शाम को मिलेंगे स्पेशल क्लासेस में, हम डेली मिल ही रहे हैं, जहां अपना क्या चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग और बाकी क्वेश्चन सीरीज भी मैंने स्टार्ट की हुई है। थैंक यू।